हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक रिमझिम और इसमें आज हम पढ़ेंगे मूस की मजदूरी इस पार्ट को। तो ये जो पार्ट है इसको लिखा है रामानंदन ने। और ये मूस क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए मूस क्या होता है। ये एक चूहा होता है और ये कहानी है, जैसे हमने पिछली बार सेकेंड क्लास में हमने पढ़ी थी ये कहानी बिल्ली कैसे रहने आई, वैसे ही चूहा या मूस हमारे साथ इंसानों के साथ कैसे रहने आया इस कथा में, इस कहानी में हम देखेंगे। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। चलिए, बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा था। तो ये बात बहुत समय पहले की है। और उस टाइम क्या होता था, जो इंसान थे, आदमी थे, उनके पास क्या नहीं था, धान नहीं था खाने के लिए और दूसरी चीज़ें खाता था। तो उससे पहले, सबसे पहले जब उसने धान उगाया तो धान उगाने के लिए उसने ज़मीन पे ना उगाकर उसको पोखरी में यानी कि तालाब में उसको उगाया था। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही हों, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। लेकिन क्या होता है, पोखरी मतलब तालाब, तालाब क्या होता है, तालाब में पानी होता है, लेकिन तालाब के बीचों बीच में जब ये धान थे तो धान कैसे हो रहे थे, धान अच्छे से बड़े हो गए थे। झूम झूम कर बालियाँ मतलब आदमी को बुला रही थी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो बालियां हैं, धान है, पक गया है और उसको काट लेना चाहिए, उसका मन कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि पानी होने के कारण आदमी उसमें जा नहीं सकता। फिर आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा। तो जैसे वो सोच रहा था कि इसको कैसे, इन जो बालियां हैं जो धान की, इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे लाया जाए, ये सोच ही रहा था। तभी उसके पास में क्या दिखाई दिया, एक मूस दिखाई दिया, अर्थात एक चूहा दिखाई दिया। फिर उसने चूहे को पास बुलाया और उससे कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो उसने कहा, मूस भाई, अगर आप सामने वो पोखरी देख रहे हो, तालाब देख रहे हो, वहाँ पर क्या है, मैंने फसल एक उगाई है, किस चीज़ की, धान की, और उसमें क्या है, वो पक गई है, लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं सकता हूँ। अगर तुम उसको मेरे लिए लेकर आ सकते हो तो क्या होगा, मैं तुम्हें उसके लिए क्या दूंगा, मेहनताना दूंगा, मतलब उसकी मजदूरी दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, मजदूर हैं या जो दूसरे लोग हैं, कोई भी काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पैसा मिलता है ना, तो उसको मजदूरी बोलते हैं। तो ऐसे ही वो जो भी काम कोई हमारे लिए करता है तो उसको पैसा दिया जाता है, तो उसको मजदूरी कहते हैं। ऐसे ही उसने, किसान ने चूहे से कहा कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो उसको क्या देगा, मजदूरी देगा, ऐसा उसने कहा। फिर क्या था, मूस को भला क्या ऐतराज़ था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। अब क्या था कि जो चूहा था उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, परेशानी नहीं थी। उसे क्या था, उसे तो उसके लिए बहुत ही सिंपल काम था। तो वो चला गया और धीरे धीरे करके जो धान की बालियां होती हैं उनको उनको कुतर कुतर कर किनारे पर लाता गया। और थोड़ी ही देर में उसने सारा का सारा जो जितना भी धान उसने बोया था किसान ने, उसको किनारे पर ले आया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो आदमी इससे क्या होता है, खुश हो जाता है कि उसका सारी जो फसल है वो किनारे पर आ गई है और उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसका काम भी हो गया। तो वो खुश हो गया और उसने मूसे से, चूहे से कहा कि तुम इसमें से अपनी मजदूरी, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हिस्सा है, उसको अपने आप ले लो। अब इतने में जो चूहा है वो क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा सा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। तो जो चूहा था उसने कहा, किसान भाई, मैं क्या हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ और मेरा सिर भी कितना छोटा है, अगर मैं अपने सिर पर कितना धान उठा के ले जा सकता हूँ। तो उसने उसको ये बताया कि वो इसको नहीं ले जा सकता, इसलिए अच्छा तो ये होगा कि तुम यहाँ पूरा धान अपने घर ले जाओ और तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। और उसने उससे कहा, किसान से, कि जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं आपके घर पर आ जाया करूँगा और उसके अपने हिस्से का जो भी धान होगा उसको मैं खा लिया करूँगा। तब फिर क्या होता है, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है।
और आदमी ने क्या किया, उसकी बात मान ली, और तब से क्या है, जो मूस है, चूहा है, वो किसान के घर आता है और धान खाता रहता है, और तब से वो धान खाने आता रहता है किसान के घर। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, और इसको लिखा था रामानंदन ने, और इस कहानी का नाम था मूस की मजदूरी, यानी कि मूस की जो है मजदूरी या मेहनताना। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।